आज के इस बेहतरीन जैसे हमारे सदन सर ने बताया थे कि आज बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है, यानी कमाल की मीटिंग होने वाली है, जो हमारे ब्यूरो डायरेक्टर हैं मिस्टर पुष्कर सर। तो पुष्कर सर की ज़बानी आज सुनेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, जितना वो जो भी अपना उनका ज्ञान है, वो आज हम लोगों के सामने अपना ज्ञान को बताएँगे बिल्कुल, और डायरेक्ट सेलिंग की सारी खूबियाँ बताएँगे। जिसको सुनने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की पूरी गहराइयों को समझ पाएँगे कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें वेस्टेज ही क्यों करना है। चलिए, तो हम जोरदार तालियों के साथ पुष्कर जी का स्वागत करते हैं। वेलकम पुष्कर सर। थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना सर मेरा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर, जी बिल्कुल। सर, बिल्कुल। जी सर जी। गुड मॉर्निंग सारे सारे टीम लीडर को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखा हूँ वो आप सबके बीच में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम पुष्कर कश्यप है, रहने वाला सहरसा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बिहार का। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमकॉम की हुई है मैंने। और करंट जो मेरा प्रोफेशन है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को। नेक्स्ट सर। वेस्टीज में आने से पहले आप लोग देख सकते हैं जो कैसा दिखता था मैं, कैसी पर्सनालिटी थी मेरी, और जैसा एक प्रोफेशनल लोग होते हैं वैसा था या नहीं था, तो आपको अब क्लियर होगा। जो वेस्टीज में आने के बाद लोग का जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोग पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले स्लाइड में आपने देखा था और अभी के स्लाइड में आप देख रहे हैं। जो वेस्टीज करने के बाद करंट डेट में जो क्या पर्सनालिटी है, वेस्टीज का प्रोडक्ट आप यदि यूज करते हैं, सप्लीमेंट सारा यूज करते हैं जो आपसे आपके सेहत के लिए जरूरी है, सारा सप्लीमेंट नहीं, जो आपके सेहत के लिए जरूरी है वो आप यदि लेते हैं तो आपका कैसा शरीर होता है और आपका कैसा रहन सहन होता है ये देखेंगे। अचीवमेंट आज तक का जो वेस्टीज में है, सबसे पहला अचीवमेंट है जो मैंने टॉप है और मैंने ज्वाइन किया जून 2020 में। आफ्टर लॉकडाउन ये ज्ञान मुझे आया जो वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए, मतलब एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए। पहले एमएलएम मुझे अच्छी नहीं लगती थी और बाद में ये ज्ञान आया जो एमएलएम घर बैठे भी इनकम आप ले सकते हैं, तो मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया जो कि आज इंडिया का टॉप जो है सो एमएलएम कंपनी है। इंडिया में ही नहीं, जो है ये ब्रांड बन चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट वेस्टीज में कहे तो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट फर्स्ट एड का लेवल मैंने अचीव किया सेकेंड मंथ में, जुलाई 2020 में। उसके बाद मेरा जो अचीवमेंट है वो एज ए असिस्ट जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल मैंने अचीव किया फरवरी 2021 में। और सबसे बड़ी बात, जब वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर जो अचीवमेंट हुआ वो पॉजिटिव थिंकिंग हुआ। जो मैं कर सकता हूँ, आई कैन आई कैन आई कैन, यही सिर्फ दिमाग में आता है जो मैं कर सकता हूँ। और ऐसा सुनने से, मोटिवेशनल वीडियो सुनने से, ऑडियो सुनने से, हमारे बड़े बड़े लीडर का जो है सो वीडियो देखने से पता चला और मेरा जो है इंक्रीज हुआ कॉन्फिडेंस लेवल। और इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल अचीव मैंने किया जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल अचीव करने के बाद लगा नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। फर्क ये नहीं पड़ता है जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या किए पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ से वेस्टीज में आने के बाद मुझे टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्किल अचीव हुआ और हर हमेशा हंसने का मौका, वेस्टीज से सीखने का मौका मिला सर। ये चीज बेहतरीन है, यही मेरा अचीवमेंट है अभी तक का वेस्टीज में सर। नेक्स्ट सर। और मैं जब भी सोचता हूँ, आप हमारे स्लाइड में भी देख सकते हैं, हमारा जो एक समझिए, जो मैं इस चीज को सबसे बड़ा मानता हूँ, जो जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ दोस्तों, और ऐसा सभी लोगों को सोचना चाहिए। तकलीफ जब तक आएगा नहीं तब तक आप नहीं सोचिएगा, जिस दिन आपको पावर मिलेगा। तो अब देखिए पावर क्या है, वेस्टीज का पावर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। आप तो स्लाइड में देख ही चुके हैं जो पहले वेस्टीज में आने से पहले मैं क्या था और वेस्टीज के बाद में क्या था, दोनों में आपको चेंजिंग स्लाइड से ही पता चल गया होगा। तो अब बताएंगे हम जो पावर क्या है वेस्टीज का सर।
नेक्स्ट सर। अब ये स्लाइड से आप क्लियर पता हो सकता है, जो हर आदमी जरूरी नहीं कि हर फील्ड में अच्छा होगा। ये क्लियर है सर, आपके दिमाग में भी ये सेट है, जो हर आदमी हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसा फील्ड तो होगा ना सर जिसमें आप बेस्ट होंगे सर। कोई ऐसा फील्ड जरूर होगा जिसमें आप बेस्ट होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपके अंदर जो है सो स्किल है एक लीडर बनने का, तो जरूर इस फील्ड को अपनाइए और बेहतर कर दिखाइए सर। नेक्स्ट सर। सबसे पहला जो है सो आपको मैं दिखाऊंगा, जो पहला जो ये है, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। आप कभी भी, हर आदमी यदि आपको कुछ बताता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, तो आपको वो अपनाना चाहिए। आप कभी ऐसा एजुकेशन एजुकेशन जब आपका स्टार्ट होगा, तो आप हो सकता है किसी जो है सो अच्छे अच्छे कॉलेज में आपका जो है सिलेक्शन हुआ, लेकिन आप ये कभी सोचते रह गए जो नहीं, इससे भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम आपको उससे बेहतर जो है कॉलेज नहीं मिला, आप मिस कर दिए। वो अपॉर्चुनिटी था सर। अपॉर्चुनिटी की बात जहां तक करें, तो मेरे दिमाग में एक कहानी चल रहा है, यदि आप आपकी इजाजत इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो एक पेट्रोल पंप पे एक पेट्रोल डालने वाला आदमी, उसका एक ड्रीम कार था, वो था मर्सिडीज का टॉप क्लास मॉडल। एक दिन उस पेट्रोल पंप पे मर्सिडीज का टॉप मॉडल लगता है, और वो पेट्रोल भरने से पहले उस गाड़ी को देखते ही रह जाता है। गाड़ी का ओनर बाहर निकलता है और बोलता है, जो तुम क्या देख रहे हो? तो बोलता है, मेरा ये सर, ये मेरा ड्रीम कार है, और मैं इसे पाना चाहता हूँ, और मुझे किसी भी हालत में जो है ये लेनी है। स्लाइड मिस हो गया। हाँ, कोई ये दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। जो है मुझे ये कार लेनी है। तो वो गाड़ी का जो ऑनर था, उसने कुछ नहीं उसको बताया जो क्या करना है नहीं करना है। उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उनके सामने रख दिया। उन उस लड़के को वो विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, यदि तुम ये कार लेना चाहते हो, तो तुम मेरे ऑफिस में मिलो, मैं तुम्हें बताऊंगा जो क्या बिजनेस है और कैसे तुम पा सकते हो। अब उस लड़के के मन में ये शंका आया, इतनी बड़ी कार और इसको लेने के लिए आदमी तुरंत मुझे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है, यदि तुमको ये कार लेना है तो तुम जो है सो मुझसे कॉल करो, मुझसे मिलो, कहीं ये गलत तो नहीं करवाएगा। सबसे पहले उसको अपने आप पे शंका आया, कहीं ये मुझसे गलत तो नहीं करवाएगा। उसने विजिटिंग कार्ड को लिया और डस्टबिन में फेंक दिया, और दूसरे दिन फिर से वही काम करने लगा जो पहले करता था, पेट्रोल डालने का। उसके ठीक 3 साल बाद उसी जगह पे वही गाड़ी, वही मर्सिडीज का टॉप क्लास लगा, और फिर उसी नजर से उस लड़के ने उस कार को देखने लगा, और उस कार से फिर एक ऑनर निकलता है। इस बार ऑनर चेंज था, और वो आदमी निकला और बोला, तुम क्या देख रहे हो? तो वो बोलता क्या? है, ये मेरा ड्रीम कार है। तो बोल रहा है, ड्रीम कार है तुम्हारा? तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले तुम्हें किसी ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था? तो वो लड़का बोलता है, हाँ हाँ हाँ, यही कार थी। तो बोलता है, तुमने फेंक दी थी, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला आदमी था, जो डस्टबिन से विजिटिंग कार्ड निकाला और उस साधारण आदमी से मिलने गया, जिसमें असाधारण जो है प्रतिभा थी, और उसने बताया मुझे जो ये बिजनेस करना है कैसे। और आज मैं तुम्हारे सामने वही ड्रीम कार, जो तुम्हारी ड्रीम कार है, वो लेके खड़ा हूँ। और यदि 3 साल पहले तुम ऐसा किए होते, तो आज तुम इस ड्रीम कार से घूम रहे होते। तो ये है बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये अपॉर्चुनिटी है आपको, ये आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, तो उसको मिस नहीं करना है सर। नेक्स्ट सर। क्या सर, माइंड ब्लोइंग सर। अब वेस्टीज यदि आपको करना है, तो आप वेस्टीज करना हो या जिंदगी में कुछ भी करना हो, आपका क्लियर होना चाहिए विजन। आप करना क्या चाहते हैं? आपका देखने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज होना चाहिए। आपका वो क्लियर होना चाहिए, जो हम कल के डेट में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, वैसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और नेक्स्ट सर। और विजन आपका क्लियर हो यदि नहीं होता है, तो कल के डेट में आपको कोई पूछेगा, जो आपको किसने दुख दिया है, कौन आपको हर्ट किया है, कहता है ये अब साधारण आदमी नहीं है सर, पेपर बेचने वाले और असाधारण आदमी, भारत के राष्ट्रपति।
और ये कहते हैं समवन आस्क्ड मी हु हर्ट यू, कौन तुमको भैया कष्ट दिया है? तो अब अंतरात्मा से आवाज निकलती है, कोई कष्ट नहीं दिया भैया, मेरा एक्सपेक्टेशन कष्ट दिया है। यदि आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना सर, तो हर हमेशा जिंदगी में आपको आपका एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हर्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। इसी कारण विजन क्लियर। तीसरी बात जो है वो फोकस करना है आपको अपने ड्रीम पे। हर आदमी का अपना सपना होता है। जिंदगी यदि सपने के बगैर है तो वो जीना व्यर्थ है सर। सपना नहीं तो जीवन नहीं। और हर आदमी सपना देखता है, लेकिन उस सपना को कहीं ना कहीं ये सोच के रह जाता है ये हमसे ना हो पाएगा। तो ये दिक्कत है। आपको हर हमेशा अपना जो ड्रीम है उसको आप अपने घर में लगाइए, फोटो लगाइए। हमारे मनोज सर कहते हैं, हमारे सदानंद सर कहते हैं, प्रदीप सर कहते हैं, सारे लीडर कहते हैं सर, जो आपका सपना है ना वो आप अपने सामने रखिए। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे वॉलपेपर लगा दीजिए, जिससे हर हमेशा आदमी मोबाइल से दूर नहीं रहता है। हर हमेशा जब आप सो के उठिएगा तो आपको आपका ड्रीम भगाएगा सर। तो फोकस ड्रीम पे होना चाहिए, और ड्रीम पे फोकस आप कर लेते हैं ना सर तो कुछ भी कर सकते हैं सर। नेक्स्ट सर। और इस ड्रीम पे फोकस करने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है ये, जो आज के डेट में आप देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली को जीने के लिए 3 चीज होती है सर। प्यार होता है, लव, उसके बाद आपको रहने के लिए घर होता है, और 2 वक्त की रोटी मिलती है, और यदि इस सब से बच जाता है तो बेटी और बहन का जो है शादी करने के लिए लोग पैसा बचाते हैं सर। लेकिन दूसरी तरफ जिसका थिंकिंग बिजनेसमैन का होता है ना, वो दूसरी तरह से सोचते हैं। उनका सोच अलग होता है सर। वो सोचते हैं कैसा? तो वो सोचते हैं, इफ यू वांट टू समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। आज तक आपने जो नहीं पाया ना सर, उसके लिए आपको ऐसा करना होगा जो आज तक आपने कभी नहीं किया। इस तरह का काम करना होगा सर। क्या आपने पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया? जिंदगी एक बार मौका देती है नेटवर्क मार्केटिंग करने की सर। या तो फेलियर होता है लोग, या लोग अपने फोकस ड्रीम पे फोकस करते हुए लोग लाखों करोड़ों कमा लेता है सर। नेक्स्ट सर। और इस सब को क्लियर करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए सर। यदि आपके अंदर खुद डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने लीडर को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कराते, कैसे कराइएगा यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है? आप 8 बजे मीटिंग है, 7:55 का अलार्म लगाइए सर, 8 बजे आप मीटिंग में आ जाइए, और दूसरे को भी मीटिंग में तब आप बोलिएगा ना सर, जो 8 बज के 1 मिनट हो गया सर, आप लेट है, तो फिर मजा आएगा। लेकिन डिसिप्लिन कहीं पे भी मायने रखता है। आज आप कुछ भी हैं, यदि आप देखिए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, यदि डिसिप्लिन नहीं है तो आजकल लोग कभी भी हटा सकते हैं आपको लॉकडाउन में। तो डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रह रहे हैं। आपको कितना भी फोकस जो है प्रेशर दिया जा रहा है सीनियर की तरफ से, लेकिन तब भी आप डिसिप्लिन मेंटेन करके ही रहते हैं, सीनियर को कुछ नहीं कहते हैं सर। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, और डिसिप्लिन इस तरह से मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे मेंटेन करना होगा सर। नेक्स्ट सर। डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा इस तरह से, जो खुद के ऊपर एक प्रोजेक्ट की तरह आपको काम करना पड़ेगा सर। और जिस दिन आप अपने आप पर प्रोजेक्ट की तरह काम करने लगेंगे सर, उस दिन आप बेहतरीन हो जाएंगे। और जिस दिन आप बेहतरीन हो जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक जो है टीम बेहतरीन हो जाएगा, और आपके अकाउंट में सर बैलेंस बेहतरीन हो जाएगा, जीरो बढ़ता चला जाएगा। और जो निगेटिव आदमी आज आपको बोलते हैं ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग फालतू चीज है, वेस्टीज करके डूब जाओगे, उसके मुंह पे जैसे सिस्टम पे आता है ना सर अनएक्सपेक्टेड एरर, उस तरह का एक लोगो उनके मुंह पे आ जाएगा, वो दोबारा नहीं बोलेंगे सर आपका बैंक बैलेंस देख के। तो आपको खुद पे जो है सो काम करना होगा सर। नेक्स्ट सर। डुप्लीकेशन, ये बेस्टीज का जो बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं, हर दिन बताया जाता है। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कहते हैं जो ये जोड़ने वाला काम। हम कहते हैं हाँ जोड़ने वाला, तोड़ने वाला काम तो नहीं है ना सर। एक दूसरे को तोड़ दिए। आप टीम के साथ काम करते हैं, बताइए कौन आज के डेट में आपके साथ काम करने वाला आदमी है जो आपका प्रमोशन चाहता है? नहीं चाहता है सर।
और आप यहाँ डुप्लीकेशन का बिजनेस करते हैं। आप अपने तरह के आदमी को खोज के उसको अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, यही डुप्लीकेशन है सर। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा करते हैं, आप आपका जैसा रहन-सहन है, उस तरह का आप रहन-सहन बना देते हैं। आज सिद्धार्थ सर जैसा सोचते हैं, वैसा दूसरों को बताते हैं। आप बताइए, कभी आपके सीनियर यूट्यूब पे या आपको स्लाइड भेजे जो मैं इस तरह से सोचता हूँ, इस तरह से काम करो? नहीं, वो सिर्फ आपको वर्क देते हैं सर, वर्कलोड होता है। वहाँ एजुकेशन नहीं होता है। वेस्टीज एजुकेशन देता है, डुप्लीकेशन का सिस्टम बताता है आपको। और डुप्लीकेशन का सिस्टम यही होता है सर, जो आज के डेट में आप देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग का कमाने वाला आदमी, यदि एक आदमी 1 करोड़ 68 लाख जो है 4066 रुपया कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं सर? ये है। आप बताइए जो आप आज से 10 साल बाद यदि आज जॉब में ही हैं आप डुप्लीकेशन वहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप अपने जैसे यदि लड़का को दूसरी जगह खड़ा कर दिए, आपका पत्ता साफ हो जाएगा सर। यदि वो तलवा चाटने वाला है सर, तो आपका पत्ता 100% साफ हो जाएगा। वहाँ डुप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। वहाँ आप एजुकेट नहीं कर सकते। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको डुप्लीकेशन सिखाती है, आपको टीम के साथ काम करना सिखाती है और टीम बिल्डिंग जिस दिन आप सीख गए ना सर, उस दिन आप एक टॉप लीडर माने जाएँगे और आपका इनकम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो इनकम क्या हो जाएगा सर। आपका इनकम 30 दिन का इनकम जहां आप जो है सो यहाँ पे देखिए जो डुप्लीकेशन का पावर क्या है। 30 दिन का इनकम यदि आपका 25,000 है, आपका पैकेज मान लीजिए 3 लाख का पैकेज है, आपको मिलता है 30 दिन के बाद 25,000 रुपया मिलता है, आप बहुत खुश होते हैं। हर कुछ आपका जो है वो ईएमआई पे है सर, ईएमआई पे। हर कुछ ईएमआई पे है। लेकिन यदि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप बिज़नेस के तौर से किसी बिज़नेस को नहीं देखते हैं और आप कहते हैं ये सब फालतू काम है। वेस्टीज करना या नेटवर्क मार्केटिंग करना, डायरेक्ट सेलिंग करना फालतू चीज़ है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कि डायरेक्ट सेलिंग का है, वेस्टीज का है, उसमें 1 महीने का इनकम सर किसी का 1 करोड़ 68 लाख 4,066 रुपया है सर। क्या इतना इनकम आज के डेट में आपके किसी सीनियर का है सर मंथली? नहीं हो सकता है। हर चीज के पीछे 2 चीज होती है, या तो वो प्रमोट होता है या उसका डिमोशन होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वही करते हैं सर जिनको अपने आप पे विश्वास होता है और नौकरी वही करते हैं जिनको अपने काम पे विश्वास होता है। हमको आपको अपने आप पे विश्वास है, इसी कारण हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, अपने काम पे विश्वास होता है, वो 25,000 का सैलरी लेता है। तो कभी अपने डिमोशन से कभी नहीं पीछे भागिए क्योंकि बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े जो है सो आदमी कहते हैं कि आदमी का जो काम होता है ना, वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। उपहास, विरोध, स्वीकृति। ये मैं नहीं कहता हूँ सर, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कौन कहता है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। उपहास लोग करेंगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग आप जिस दिन ज्वाइन किए ना सर, लोग बोलेंगे जोड़ने वाला काम में ज्वाइन किया कर लिया, सुनेंगे और भाग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका सोच उस तरह का नहीं। विरोध करेंगे, आपके घर के लोग विरोध करेंगे सर, तो आप तुम फालतू, अरे राइस ब्रांड 395 रुपए मिलेगा, विरोध करेंगे क्योंकि उनको सरसों तेल खाने का राइस ब्रांड की क्वालिटी उनको पता नहीं है, तो विरोध करेंगे। और जिस दिन आज के डेट जैसा यदि हो गया 200 रुपये सरसों तेल, तो उस दिन आ जाएगी सर स्वीकृति और सभी लोग कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बेहतरीन है, वेस्टीज बेहतरीन है। और जिस दिन उसकी क्वालिटी समझ जाएंगे ना सर, जिस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस आने लगेगा, जिस दिन आपको घर के लोग देखेंगे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गया, आप हर चीज पॉजिटिव वे में करते हैं, हर काम को आसानी से कर लेते हैं, 10 आदमी को इकट्ठा करने का आप में जो है स्किल डेवलप हो गया, आपकी बातें लोग सुनकर जो है सो अनसुना नहीं कर देते हैं, उस दिन वही लोग स्वीकृति करेंगे जो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग सबको करना चाहिए, एज ए करियर ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट सर। और सबसे लास्ट जो है सर वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि इन सब के पीछे सब कुछ आप कर लेते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है, उसके
आप अपनी टीम को उस तरह से एजुकेट नहीं किए। क्या एक आदमी, एक मान लीजिए एक जो है सो रास्ता टूटा होता है, उसमें गड्ढा हो जाता है और गड्ढा हो जाता है और 4-5 लोगों की टीम जा रही होती है और उसको बहुत जरूरी है जो उस तरफ जाना। तो क्या उस रास्ते से आप, हम जैसे लोग, हमारी टीम जो है वहां से लौट जाएगी? नहीं लौटेगी सर। कैसे पार करेंगे? तो वहां पे टीम वर्क होगा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी किसी लीडर को। वो लीडर उस गड्ढे में जाएगा और अपना बाहें फैला के दोनों तरफ रखेगा और लोग उस पे से चल के जा सकते हैं सर। यदि उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिएगा ना, तो तुरंत देखिएगा 2 से 3 आदमी आपके साथ उस गड्ढे में आ जाएगा और एक तरह का रास्ता बन जाएगा, लोग आराम से जा सकते हैं सर। उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आग में आपको तपना पड़ेगा सर, आपको खुद से प्लान दिखाने की आदत होगी, बहाना नहीं चलेगा, प्लान खुद दिखाना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा, लिस्ट बनाना होगा। यदि आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप खुद नहीं बनाएंगे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके नीचे के लोग ये काम करेंगे? कभी मत सोचिए। आप यदि 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं जो किसी को आप 50,000 भी कमाने का अवसर देंगे? आप नहीं दे सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, तो आप कभी भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते हैं। और यदि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते, तो आप एक बेहतर लीडर नहीं बन सकते सर। ये क्लियर है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हम सब भुट्टा खाते हैं ना सर, भुट्टा सब जानते होंगे। ये बिहार में 5 रुपया में 10 रुपया में मिलता है और दिल्ली में वही 20 रुपया 40 रुपया हो जाता है। तो वो कैसे होता है? 5 रुपया का भुट्टा आप देख रहे होंगे, कच्चा जब भुट्टा होता है ना सर, जब उसको खिच्चा तोड़ लिया जाता है, तो उसको जो आग में पकाया जाता है ना सर, 5 रुपया का भुट्टा जो 20 रुपया में बिकता है। तो जिंदगी की कीमत यदि बढ़ानी है आपको, तो आग में तपना पड़ेगा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तपना पड़ेगा। डिमोशन होगा सर, लोग आएंगे जाएंगे, अनसुना करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप तपेंगे, तो आप क्या होगा आपका? आप इस सब का सारांश यदि ले, तो इस स्लाइड में है। आपका जो सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए, विजन को आप क्लियर कर लिए, आपका एक गोल है, उसको आपने अचीव कर लिया, प्लान आपका जो है, उस गोल के बाद उस पे आपने काम करना शुरू कर दिया, एक्शन किया उस पे, तो आगे जाके सक्सेस मिला। तो हम अपने इस स्लाइड में लास्ट में कहना चाहेंगे, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डट कर करना सामना तुम मुश्किलों से, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। थैंक यू, विश यू वेल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत Yes, sir. Great, sir. बहुत Mind blowing, sir. जोरदार ताली हमारे Great, sir, प्रोफेसर great.